राज्य सरकार के 2 वर्ष के बीत जाने के पूर्व संध्या या पूर्व दिन एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जहां हर जिला स्तर पर और कहीं कहीं प्रखंड स्तर पर भी जहां संभव लोग कर रहे हैं तैयारी कि सरकार गठन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के संयुक्त सरकार का 2 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये सरकार के गठन के जो मूल मुद्दा था, जो पूरे प्रदेश की जनता से जनादेश हासिल करने का मूल हथियार था, मूल विषय था, जिससे झारखंड की जनता की भावनाओं को मत के रूप में लिया गया था, जिसको आज की भाषा में छला गया था, बस उन्हीं विषयों को आज राज्य के जिलों के मुख्यालयों में उनके ही श्री घोष को आम जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया है। कहने का तात्पर्य है कि जिस घोषणाओं ने जनता की भावनाओं को जीतने में मदद किया, उन्हीं भावनाओं को और उन विषय को फिर से जनता के कानों तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लोग ने विश्वासघात कहा है। विश्वासघात कि जनता के विश्वास के कारणों को 2 वर्ष में जनता मूल्यांकन करेगी और जब मूल्यांकन करके जब उसका रिजल्ट निकालेंगे, परिणाम निकलेगा, तो जनता खुद में यह महसूस करेगी कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। मैं एक पॉलिटिकली जवाबदेही के साथ इन चीजों को कह रहा हूं। मैं आज के दिन सर्वप्रथम इस गवर्नमेंट के मूल आधार और खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल आधार पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि झारखंडी भावना में सबसे बड़ा भावना, चूंकि ये एक संघर्षशील प्रदेश रहा है, लंबे समय से प्रदेश के लिए यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, शहादत दिया, और उसी संदर्भ के आसपास से गठित जिस पार्टी का नेतृत्व सरकार है, उन्होंने उसी बेस एजेंडे को पब्लिक के बीच में लेके गए और लगातार पार्टी के एजेंडे में तो 1972 के बाद से लगातार स्थानीयता विषय रहा है। उसके बाद जो सरकार गठन से पूर्व मूल विषय झारखंडी भावनाओं को जोड़ने का मूल विषय रखा गया कि स्थानीयता का परिभाषा गलत है और इसको हम अलग रूप से परिभाषित करेंगे, और परिभाषित करने का आधार क्या होगा, तो उसका आधार होगा कि उसका खतियन, उसका आधार होगा 1932 से लेकर 64 तक जो सेटलमेंट हुआ, उसी को उसका आधार बनाया जाएगा। यही झारखंडी का परिचय होगा। 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष बीतने के बाद जो भावनात्मक सबसे बड़ा मुद्दा था, इस मुद्दे पर सरकार सैकड़ों कैबिनेट आए हुए, लेकिन कोई निर्णय इस संदर्भ में झारखंड के लोगों को नहीं मिला है। झारखंडी खतियान कांग्रेस और राजद के सामने गिरवी हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा विषय इसी से रिलेटेड है कि हम नियोजन नीति भी बनाएंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने नियोजन नीति ठीक नहीं बनाया।
और इस नीति के कारण मूल झारखंडी लोगों को अवसर नहीं मिला। मैं ऐसा नियोजन नीति लेके आऊँगा कि 32 के खतियान के आधार वाले लोगों को ही इसमें जगह मिलेगा या फिर सेटलमेंट वाले लोगों को ही जगह मिलेगा। ये 2 साल बीत गए, नियोजन नीति का नया फार्मूला सामने आ गया, जो आज के दिन में शायद झारखंड के लोगों के ई में कहीं बसता नहीं है और अपना कमिटमेंट गवर्नमेंट ने 2 साल के मूल कमिटमेंट से अपने आप को पीछे या कोई दूसरा फार्मूला देने का प्रयास किया है। हम आते हैं उसके बाद सबसे लुभावना ये वर्ष था। वर्ष के एक दिन पहले हैं, शायद करिश्मा हो जाए तो मेरी बात कल गलत हो सकती है। ये नियुक्ति का वर्ष था और ये नियुक्ति का वर्ष सरकार का कमिटमेंट कि पूरे साल भर के अंदर 5 लाख लोगों को नौकरी देने का। हम नियुक्ति के वर्ष गांठ, सरकार के वर्ष गांठ से एक दिन पहले आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपके माध्यम से झारखंड की जनता से रूबरू हो रहे हैं। आप सारे आंकड़े निकाल के देख लीजिए, यदि आज और कल में कोई करिश्मा ना हो तो नई नियुक्ति तो छोड़ दीजिए, पुराने नियुक्ति के आधार पर या नियुक्ति की आशा रखने वाले कई तरह के एग्जाम्स और परिणाम आने के बाद या तो वो कैंसिल कर दिए गए या उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। कितनी नौकरियां गई इसका विश्लेषण करना चाहिए कि लोगों के हाथ से कितनी नौकरियां छूट गई। आप उसको देखेंगे तो उसका आंकड़ा बड़ा होगा बनिस्पत नई नियुक्ति या नई नौकरी का। तो सीधे तौर पर झारखंड के युवाओं के विश्वास के साथ आघात हुआ है। इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति के अवसर को, रोजगार के अवसर को दूसरे रूप से भी सेटल करने का प्रयास था इनका। इन्होंने वायदा किया था कि हम 25 लाख तक की योजनाओं का ठेका पट्टा यहां के नौजवानों के हाथ में देंगे। रकम शायद ज्यादा भी बोला होगा, लेकिन मुझे केवल ये लग रहा है कि 25 लाख तो न्यूनतम कहा था, अधिकतम भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम ये उनको प्राप्त होगा, झारखंड के युवाओं को प्राप्त होगा। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं। मैंने आज अखबार में देखा कि कल मुख्यमंत्री 3000 करोड़ के सड़क निर्माण या अन्य योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कई योजनाओं की आधारशिला चूंकि रांची जिला में होगी तो मेरे पास भी पत्र आया है, लेकिन ये आंकड़ा किसी अखबार ने स्पष्ट किया है कि 3000 से ज्यादा राशि का आधारशिला रखेंगे। पहला तो ऐसी आधारशिला कोई पहली आधारशिला नहीं है, और ये बजट और ये आंकड़ा कोई रिकॉर्ड वाला आंकड़ा नहीं है। इससे पहले 20 साल में ऐसा हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी मैं जो खोजना चाहता हूं, मैं जो झारखंड को और झारखंड के युवाओं का अवसर जो इसमें देख रहा था कि 25 लाख तक का झारखंड के युवाओं का रजिस्ट्रेशन और उसको मिलेगा, तो मुख्यमंत्री जी को कल बड़ा स्पष्ट बताना होगा कि 3000 में से कितना ठेका पट्टा जो कल इसकी आधारशिला रखेंगे उसमें कितने झारखंडी नौजवानों को कल मिलने वाला है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में बिजली को लेकर सरकार का वायदा था, और आज नहीं, आप हाउस कवर करते हैं, विधानसभा कवर करते हैं। मैं केवल राजनीतिक कमिटमेंट केवल उसको निकाल के नहीं देख रहा हूं। विधानसभा में पिछला बजट सत्र में गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी बात बोल दी थी कि भाई, मैंने अपने चुनावी वायदे में मैंने कहा था कि 100 यूनिट माफ करेंगे। आज इतने 2 वर्ष बीतने जा रहे हैं, किसी गरीब आम लोगों का 100 यूनिट
बिजली का ये तो छोड़ दीजिए, अभी बिजली को लेकर एक बड़ा संकट गरीब लोगों के बीच में है। संकट ये आया है कि गरीब की बिजली जलाने को लेकर, हर घर बिजली पहुंच बनाने को लेकर एक लंबी योजना चली, जिसके तहत हर गरीब के घर बिजली जलेगी, बिजली मुफ्त मिलेगा, कनेक्शन मुफ्त मिलेगा और उसके साथ साथ 2 बल्ब जलाने का मुफ्त अधिकार गांव के लोगों को मिला। ये रफ्तार बढ़ा, गांव में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर में बिजली जलने लगा। एक बड़ा तेजी से ये चीज हुआ, क्योंकि 2 बल्ब जलने का अधिकार था, बिजली जलने लगी, गांव में कनेक्शन आ गया। अभी आज का तिथि में पता करो, गांव में, हर गांव में गरीब के घर से बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा है। सरकारी पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी जाकर उसके कनेक्शन को नोच रहे हैं, उसके मीटर को वापस लेके आ रहे हैं और बिल उनको थमा रहे हैं। जो बिजली मुफ्त मिलेगी कह के बिजली गांव में पहुंचाया गया, आज उस बिजली को दर के साथ कोई भी एक भी बीपीएल, मैं केवल बीपीएल फैमिली की बात करता हूं, कोई बीपीएल फैमिली का बिल 5,000 से कम का नहीं है। और ये उसे ना बातचीत, पत्रचार या सरकार की नीतियों पर या फैसलों पर कोई विचार दिया गया, सीधे उसके मीटर को वापस और उसके करंट को काटा जा रहा है, बिजली जा रही है गांव में। एक बड़ा ही चित्र स्थिति गांव के अंदर बना हुआ है। आप इसको खंगालिए, इसको देखिए। और उसके बाद ये शर्त है कि न्यू कनेक्शन के लिए आपको फिर से अपील करना पड़ेगा और उसके लिए 3,000 से 7,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, तो न्यू कनेक्शन आपको मिलेगा। ये पूरा जहां जा रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, गांव के लोगों में ये स्थिति है कि भैया बिजली काट दिया, ये कर दिया। हम लोग तो ये सोच के लिए थे कि गरीब के घर में बिजली जलेगा, सरकार मुफ्त बिजली देगी। उसके बाद नई सरकार का आया कि 100 यूनिट तक आपको बिजली बिल नहीं लगेगा। 2 वर्ष हो गए, अब ये बिल तो छोड़ दीजिए मुफ्त, अब बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। ये गवर्नमेंट का, ये वर्तमान सरकार का ये अभी आते हैं 2 साल की उपलब्धि है। हम आगे आते हैं कि सरकार ने कोविड काल में जो दूसरे प्रदेश में काम करने वाले, जो उस समय की भयावह परिस्थिति से घर वापसी किए, उनके लिए योजनाओं का घोषणा किया और दिखाया देश भर के अंदर में मैं प्लेन से भी मजदूर को घर वापस ला सकते हैं, आंकड़ा भी बताया। अब मैं 2 विषय पूछना चाहता हूं और घोषणा भी की कि मैं प्रवासी परदेसी जो मजदूर हैं उनके लिए, जो दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए जो गए हैं, उनके लिए इस राज्य में अवसर पैदा करेंगे, उनको इस राज्य में ठहराव के लिए उस तरह की नौकरियां सृजन करेंगे। गवर्नमेंट कल बताएगी कि ऐसे प्रवासी कितने आए। उस समय तो आंकड़ा लाखों में बताया था, गवर्नमेंट ने खुद बताया था। तो ये लाखों लोग आज कहां कार्यरत हैं, किस इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, किस योजना का लाभ इनको मिल रहा है, यह सरकार कल स्पष्ट करना चाहिए। कोविड काल भयावह स्थिति में जिन परिवारों ने अपने परिवार का सदस्य खोया है, बगलगीर राज्य उसके लिए 4 लाख रुपया का व्यवस्था किया। 4 लाख ही ना, 4 लाख रुपया का व्यवस्था किया है कि ऐसा भी अगर कोई परिजन परिवार का कोई ना रहा हो, कोविड काल में सदस्य ना रहा, उनके लिए 4 लाख। हमारी सरकार ने, भारत सरकार 50,000 का व्यवस्था किया, मेरी सरकार उसी को बांटकर खुश है। इस कोविड काल में भी लोगों ने हॉस्पिटल के लिए, हम लोगों ने कहा था कि गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल में अवसर बनाइए।
अभी भी हॉस्पिटल गरीब के पहुंच से बहुत दूर है। सरकारी पूरा हॉस्पिटल व्यवस्था बनाने में ही लगा हुआ है और नित्यदिन रिम्स के नए उद्घाटन शिलान्यास की तो बातें होती है, लेकिन डॉक्टर, नर्स, उपचार, पब्लिक की आबादी के अनुसार डॉक्टर, नर्सेस का घोर अभाव है, जिसको भरने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हम आगे आते हैं कि ग्रामीण परिवेश में लोगों के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। इस पूरे ग्रामीण परिवेश में एक वायदा था कि गरीब के घर में महिलाओं को चूल्हा खर्चा के रूप में 2000 रुपया मासिक उपलब्ध कराएंगे। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा, ये सरकार की घोषणा थी। सरकार ने कहा था कि चूल्हा खर्चा का 2000 रुपया हर परिवार को उपलब्ध कराएंगे। आज पूरे ग्रामीण परिवेश में आप जाओ, देखो, कहीं भी किसी तरह का इतना भयावह स्थिति है, दाम इतना बढ़ा हुआ है कि लोग अपना परिवार कैसे चलाएं, बड़ा मुश्किल हो गया है। इस बीच सरकार का पेट्रोलियम को लेकर भी, जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा तो अपने अपने प्रदेश ने निर्णय लिया कि दाम को नियंत्रण करने के लिए वैट में, और वैट जो स्टेट वैट है उसमें कमी लाने का। हमारी सरकार ने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया। मैंने कांग्रेस से कुछ बातें जब प्रारंभ में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने स्टेटमेंट देके चीजों को तो दबाने का प्रयास किया, अखबार में आया कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आज तक इन बातों पर चर्चा नहीं हुई, ना सरकार ने ऐसा वैट पर कोई निर्णय लिया है। हम अभी भी ज्यादा दाम देकर, अन्य प्रदेश से ज्यादा दाम देकर चीजों को ले रहे हैं। ये दाम नियंत्रण का, पेट्रोल दाम, डीजल नियंत्रण का, चूंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था के शेष चीजों पर प्रभाव डालता है, उस पर कोई तरह का काम इन्होंने नहीं किया है। हम लोग देखा था कि सामाजिक रूप से इस प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का न्याय करेंगे और लंबे समय से वंचित ओबीसी परिवार का, ओबीसी के समुदाय को न्याय देने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय मानक का आरक्षण 3 महीने के अंदर देने का कमिटमेंट उनका था। आज 2 साल बीत गए, राष्ट्रीय मानक तो छोड़ो, अपने प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग के 2 अनुशंसा भी है। सरकार का कोई विचार उस पर अभी तक नहीं आया। 2 साल के बाद भी ओबीसी के लिए बैठ के निर्णय लेने का, चिंता करने का और उस अर्हता को देने का निर्णय अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसी तरह से सर्टिफिकेट विषय पर कई समुदाय, जैसे मैं कहूँगा लोहरा लोहार, बेदिया, इस तरह से छोटे छोटे कई समाज हैं जो केवल शब्दों के और डिफरेंस के कारण लंबे समय से एक काम, एक संस्कृति, एक पूरे व्यवस्था में जीने वाले लोगों को ये लाभ नहीं मिल रहा है, वो सुधार तक नहीं हुआ। लंबे समय से स्थापित कई समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने का भी प्रस्ताव था, वो भी अभी तक संभव नहीं हो पाया, ना कभी उस पर मंत्रणा न की, कि उन विषयों को गौर करके देखा भी नहीं गया है। तो राज्य सरकार कल 2 वर्षगांठ मनाएंगे, क्योंकि जनमत मिला और जनता को तो ये अवसर नहीं है कि बीच में वो कोई चीजों को खड़ा करे या अविश्वास लाइए, जनता नहीं कर सकती। लेकिन मैं जनता को सरकार के और सरकार के अगवा के कमिटमेंट को जनता तक पहुंचाना ये हमारा फर्ज है, और सरकार को आईना दिखाना भी कि जिन कमिटमेंट और जिन वायदों के साथ आपने स्टेट में, इस राज्य में जनमत लिया, उसका एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़े हैं। ये झारखंडी जनता के साथ धोखा है। पंचायत चुनाव बड़े लंबे अरसे के बाद इस प्रदेश में हुआ,
73 के बाद पहली बार यहाँ संभव हुआ कि पंचायत चुनाव हुआ, और हमारी ये तैयारी थी कि गांव गणराज्य को और गांव के चौपाल में चुने हुए प्रतिनिधि गांव का नेतृत्व करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा असर हुआ है। कभी भविष्य में मूल्यांकन करेंगे तो जो प्रदेश की परिस्थितियां थी, जिस रूप से पंचों पर जो सरकार पर विश्वास ना रखने वाले लोगों का कब्जा था, वहां पर पुनः पंच और पंचायत की चर्चा होने लगी, ग्राम सभा की चर्चा होने लगी, लोग बैठने लगे, चर्चाएं करने लगे। ये पंचायत चुनाव को 1 साल से ज्यादा टाला गया, ये अच्छी बात नहीं है। पहला तो पंचायत को खड़ा होने नहीं दिया गया। पंचायत मतलब 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस के आधार पर जीने का कोई संस्था नहीं। पंचायत मतलब अपना राजस्व खुद तैयार करने का, राजस्व खुद तैयार करके उस पंचायत में डेवलपमेंट की फुल अथॉरिटी के साथ काम करने का है। अभी तो ये मूलतः निश्चित है कि विभाग पर निर्भरता करता है। विभाग अगर कोई दान देंगे तो पंचायत चलेगा। ये पंचायत की कल्पना हमारी नहीं थी, ना पंचायत का ये अवधारणा था। तो पंचायत को ना खुद पंचायत को बनने दिया गया, ना उस अवधारणा को स्थापित होने दिया, और उसके बाद भी एक्सटेंशन पर अभी पंचायतें चल रही है। ये एक बुरा असर है। ये ग्रामीण परिवेश में ग्राम सत्ता का जो व्यवस्था बना हुआ है, ये महात्मा गांधी जी के सबसे बड़े जो सेंट्रलाइज संस्था, जो सबसे बड़ी संस्था है, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। दूसरा, आवास को लेकर एक बड़ा कमिटमेंट गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं 3 लाख का आवास लेके आऊंगा। हो सके ये नई योजना की बात किए होंगे। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है 1,31,000 का। उनका जो कल्पना था मुख्यमंत्री जी का कि 3 लाख का आवास होगा, जिसमें सबके लिए अलग कमरे होंगे, जिसमें बिजली भी होगी, पंखा भी होगा, शौचालय भी दूर नहीं, शौचालय भी उसी के अंदर होगा, और मेरा 3 लाख का होगा। अभी गांव में गांव की सरकार का अभी सभा चल, मैं एक भी सभा नहीं छोड़ा। मैं पूरा कोशिश किया कि मैं चूंकि मैं गांव की गवर्नमेंट का, मैं खुद एक उस पूरी व्यवस्था को के साथ आगे बढ़ने वाला, एक पूरा वातावरण देने वाला मैं एक लीडर भी, एक ग्रामीण परिवेश का एक नेता, और फिर इनको साथ में अपग्रेड करके एक पूरा माहौल तैयार करने का मैं एक भी मौका नहीं छोड़ता। मुझे ये लगा कि मैं जब वहां पहुंचा तो 3 लाख के आवास का चर्चा लोग भर। मैंने पूछा उनसे, मेरे हर सभा में पूछा है कि आप जितने लोग भी आए हैं सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? तो बोलते हैं घर आवास चाहते हैं। तो मुझे लगा हेमंत बाबू, आपका अधिकार, आपकी सरकार में कहीं ना कहीं 3 लाख का आवास जरूर योजना कोई भेजे होंगे। लेकिन वहां जो चर्चाएं हुई वो भारत सरकार के जो आवासीय डाटा जो बना हुआ है, भारत सरकार राज्य सरकार जो 75% है भारत सरकार और 25% राज्य सरकार से जो आवास बनता है, उसी आवास का चर्चा हुआ। आवास प्लस, तो आवास प्लस पर जो कोटा है उसी पर लोगों ने खूब आवेदन दिया। अच्छा लगा कि लोग आए, जुटे, तो इनको लगा कि लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग किस लिए आ रहे हैं? लोग आवास मांगने के लिए आ रहे हैं। तो उस डाटा से बाहर क्या सरकार के पास कोई योजना है? जितने आवेदन आए हैं उन आवेदन पर सरकार कोई डाटा या आवास योजना यहाँ लाने वाली है? ये आवास योजना जो 3 लाख का था, क्या पब्लिक के शेष लोगों को कल मिलने वाला है? क्या ऐसी घोषणाएं कल संभव है? तो ये एक हिसाब से आवास के नाम पर गरीब को 3 लाख आवास का जो सपना दिखाया गया था, कहीं ना कहीं फिर से उसके आधार पर गरीब को जो एक आवास के लिए पूरे जिंदगी भर संघर्ष करता है, उसको छलने का काम किया गया। पीडीएस सिस्टम में लोगों को लाल कार्ड, पीला कार्ड, और अभी सरकार ने कहा कि मैं ग्रीन कार्ड बनाऊंगा अतिरिक्त लोगों के लिए। ये ग्रीन कार्ड बनाना, वो 5 किलो यूनिट मिले, लोग को अनाज मिले, लेकिन ग्रीन कार्ड में भारत सरकार के मिलने वाली सुविधा, जो प्रधानमंत्री अन्न योजना जो उन्होंने अभी कोविड काल के लिए चलाया, उसका लाभ उन परिवारों को नहीं मिलता है। दूसरा है कि इसका बड़ा लिमिटेशन है, ये बड़ा लिमिटेशन पे ये काम होगा। लेकिन सबसे बड़ा है कि जो अधिकार प्राप्त है, जो 35 किलो का अनाज पीला में मिलना है, लाल में यूनिट के हिसाब से 5 मिलना है, लेकिन एक भी पीडीएस सिस्टम इस प्रदेश में हमको उस मंत्रालय से
उस मिनिस्ट्री से और जी से बता दीजिए कि 35 किलो अनाज जो गरीब का हक है, ये 35 किलो अनाज प्रदेश में किसी गरीब को 35 के 35 किलो मिलता है क्या? हर जगह जितने भी जगह गए और आप छानबीन कर लीजिए, हर जगह उन्हें 2 किलो 3 किलो जहां जैसा हो वो गरीब का हक उससे काटा जाता है। पीडीएस सिस्टम एक काम कर दे जिसके लिए पहले से चलने वाली योजनाओं को पूर्ण रूप से गरीब के यहां पहुंचे, ये सुनिश्चित नहीं कर पाया। वो पीडीएस सिस्टम 2 साल चल रहा है, मैं अन्न दे रहा हूं, अनाज दे रहा हूं बोले, तो एक तरह से पूरे गरीब का भावनाओं को से खेला हुआ ये व्यवस्था है। 2 साल तक कोविड काल का बहाना करके आगे चल रहे हैं और कभी कभी मुझे तो ये लगता है कि कोविड भी अब सरकारी हो गया, कोविड भी यहां प्रदेश में सरकारी हो गया है। क्योंकि कोविड में सरकारी लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, सरकारी पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई प्रतिबंध उनके लिए नहीं। लेकिन ये ओपोजिशन के लिए कोविड है। ओपोजिशन अगर कुछ भी बात करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपके लिए कोविड और उसके नियम हैं, उसके सरकारी पदाधिकारी उस नियम की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कोविड अब सरकारी हो चुका है। कोविड भी अपना आचरण समझ गया कि मुझे कैसा रहना है, उन्होंने भी अपना एक लाइन ले लिया कि सरकारी होकर यहाँ पर रहना है, क्योंकि सरकारी लोगों को ये हो नहीं सकता है, वो कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं, उनको ये पाबंदी नहीं। कभी कभी सिस्टम में पद में बैठने वाले लोग सिस्टम से खुद को अलग या बड़ा समझते हैं, यह गलतफहमी है लोगों के बीच में। मैं आने वाले समय में आपके माध्यम से पूरी जनता को मैं कोई नई बात, कोई नया मांग नहीं, सरकार के वायदों को आपके माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं। और ये झारखंड के विश्वास का विश्वासघात है। झारखंड के दिए हुए जनमत जो विश्वास मिला, उस विश्वास के साथ विश्वासघात है और उसी का द्वितीय वर्ष आज पूरा जाकर जनगण के सामने इन बातों को रखने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व है, ये आगाह करना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आने वाला वर्ष पूरा आंदोलन का वर्ष होगा। मैं नए वर्ष में अपने लोगों के साथ मिलके सरकार के हर उस विषय पर अब सीधे सामने आकर प्रत्यक्ष रूप से लड़ने का अपने संगठन का निर्णय है। जनता के बीच जाकर उन्हें खड़ा करने का और उनके हक, अधिकार और जो उनके साथ विश्वासघात हुआ उसके लिए तैयार करने का। ये एनालिसिस हमने पब्लिक के ई में दे दिया है। एनालिसिस अभी तुरंत बैठ के तो नहीं निकालेंगे, पूर्ववर्ती, और ये मेरा काम भी नहीं है। मैं लगता है पेपर और मीडिया ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ बात आता है, जब भी गवर्नमेंट के कमिटमेंट पूरा करने की बात आती है और चर्चा करेंगे, तो मुझे ये कल ही मेरे मन में आ रहा था, तो बोलेंगे फिर पूर्व वाला क्या किया। मैं क्या, नया को इसलिए चुनते हैं क्योंकि नया उन आचरण से परे नेतृत्व देगा, ऐसा पब्लिक विश्वास करता है। पॉलिटिक्स में या राजनीति में हम चीज़ों को मोड़ के तरफ करके, आरोप करके बात कर सकते हैं, लेकिन ये शायद पब्लिक के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल, पब्लिक तो ही करती है, आप जानते हैं। आपके परसेप्शन के अनुसार मैं अभी कुछ चीज़ का मैं तो केवल याद दिला रहा हूँ। मैं ये दूसरा वर्षगांठ, जैसे आजकल पिक्चर्स आते हैं ना, तो उसी तरह कर रहे हैं। मैं दूसरा वर्षगांठ, 1 साल बीते, 2 साल बीतने जा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि बीच में गवर्नमेंट कुछ पहल कर दे। मैं तो उसके पक्ष का भी हूँ, इस विषय के पक्ष का हूँ। कुछ ऐसा हो जाए तो गवर्नमेंट, झारखंड को राहत मिले, थोड़ा विश्वास बचे राजनीति में, कमिटमेंट पे विश्वास बचे। नहीं तो उनका विश्वास भी तो कमजोर पड़ेगा, जिनके सहारे हम लोग इस प्रदेश में राजनीति करेंगे। हाँ, मुझे उस डेस्क में जाके बैठ जाना था, ये काम नहीं हो पाया, क्योंकि वो उनके सारे ये 2 साल में आज मुझे ये कहना था यहाँ बैठकर कि 1932 का खतियान लागू हो गया। मुझे ये आज यहाँ पर बैठ के कहना था कि 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। मुझे यहाँ कहना था कि बिजली को लेकर राज्य में कोई समस्या नहीं है। मुझे ये कहना था इस प्रदेश में सारे नौजवान को ठेका पट्टा कल मिल जाएगा। सर, कई सारी योजनाओं को लेकर सरकार के दावा कर रही है, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया था आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, या फिर मॉब लिंचिंग को भी वो एक अपनी उपलब्धि मना रहे हैं कि इस पर हम कानून लेकर आए। आपको लगता है कि आप उसके पूरे श्रेणी में जाओ। मैंने कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहला वायदा क्या किया, पहला वायदा क्या है, उसके हर आदमी अपना वायदे में जो पहला हिडन एजेंडा रहता है, क्योंकि ये शब्द बड़ा मुख्यमंत्री जी बड़ा जोर से बोलते हैं, ये एजेंडा जो रहता है ना, उसका एजेंडा में यही था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे।
वाला जो हिसाब है, तो उसको आप मानते हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए? मैं नियोजन नीति में सरकार का मानता हूँ, सरकार ने जो कमिटमेंट किया वो पूरा करे। 1932 नहीं, जो बोले हैं वो जो बोले हैं, मैं इसलिए कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा कोई दल विपक्ष वो कई चीजों को अपने तरह के पक्ष रख रहे हैं। मैं तो गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ भी आज जो भी जिलों में आज जो बातें रखे जाएंगी, मुख्यमंत्री के टेप चलाए जाएंगे जी। शायद जेएमएम वाला ना चलाए, हम लोग आजसू वाले चलाएंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा था। जेएमएम वाले कल उपलब्धि माइक में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम आज बता रहे हैं कि माइक लगा के उनको बताया जाएगा कि हमारा मुख्यमंत्री इस प्रदेश में क्या बोले। राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र में घोषणाएं करते हैं, उसको आप लोग कहते हैं कि अब राजनीतिक मुझे अगर ये विश्वसनीयता कुछ है? नहीं, मुझे अगर ये पूछेंगे तो मैंने कई बार इस बात को बताया था, कहा था कि मेरा मत है कि ये जो घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल का आता है ना, उसको एफिडेविट बनाने का चुनाव आयोग प्रयास करना चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें सुधार करना चाहिए कि पब्लिक को कोई बात को लेकर अगर मैं घोषणा कर रहा हूँ या घोषणा पत्र ला रहा हूँ तो एफिडेविट बने, वो एफिडेविट बने और चुनाव आयोग उसको ले। और अगर ये काम, ये कमिटमेंट अगर गवर्नमेंट में आते हैं और इसका पहल नहीं कर पाते हैं तो उसको डिसमिस करने का भी प्लान ऐसा हो सकता है, या पहल नहीं कर पाते हैं, पहल नहीं कर पाते हैं, काम नहीं किया। हो सकता है ना कभी कभी कोई चीज़ें, इसमें बहस होगा, इसमें कोई चीज़ें हैं कि मैं करने का प्रयास किया, दुविधा आ गई, कोर्ट आ सकता है, दुविधा आएगी, कोर्ट हो सकता है, तो नहीं हो पाएगा। उस परिस्थिति में चुनाव आयोग उसमें उतना कड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन एक प्रश्न तो पूछा जाए, एक क्वेश्चन तो रहे, एक जवाब तो मांगा जाए ना। जैसे चुनाव आयोग बहुत सारे सुधार किए हैं, ये भी एक सुधार होना चाहिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in